सभ्य समाज से लेकर एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या राज्य सरकारें और संबंधित विभाग पूरी तरह से गंभीर हैं? क्या वाकई इस दिशा में उनकी तरफ से ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं? स्कूली शिक्षा को लेकर बनाई गई नीतियाँ क्या सही हैं और उचित दिशा में उनका क्रियान्वयन हो रहा है? ये वीडियो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों को लेकर है। आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, ब्लैकमेल करना या धन कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कैसे शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, उस तरफ समाज और बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित कराने का एक प्रयास मात्र है। क्या आप जानते हैं, राजधानी के लगभग हर स्कूल में हर रोज सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार और घोटालों को अंजाम दिया जाता है, जो कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर किए जा रहे दिल्ली सरकार के खोखले दावों की पोल खोलता है। दिलचस्प बात यह है कि इस हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के खेल में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं। कैसे होता है ये भ्रष्टाचार और कौन से हैं घोटाले जिन पर से हम जल्दी ही पर्दा उठाएंगे, उन पर फिलहाल डाल लेते हैं एक नजर। ये घोटाले हैं करंट ड्यूटी चार्ज अधिकारियों का घोटाला, पोस्ट फिक्सेशन घोटाला, PWD फंड घोटाला, संविदा चौकीदार घोटाला, संविदा सफाई कर्मचारी घोटाला, कॉन्ट्रैक्ट टीचर घोटाला, कंप्यूटर निविदा घोटाला, स्टेशनरी घोटाला, मिड डे मील घोटाला, टूर यानी यात्रा संबंधी घोटाला, पब्लिक स्कूल ब्रांच घोटाला। इसके अलावा स्कूलों के खेल विभाग में विद्यार्थियों के चयन, अल्पाहार, छात्रवृत्ति, साथ ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति को लेकर होने वाला पक्षपात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली में सरकारी अनुदान प्राप्त और यहाँ मौजूद निजी स्कूल में चल रही अनियमितताओं की। बात अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों की करें तो वहाँ स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा आम आदमी की गाढ़ी कमाई से हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का गबन कर लिया जाता है। 98% अनुदान प्राप्त, जबकि 67% निजी स्कूल मान्यता संबंधी शर्तों को ही पूरा नहीं करते। 99% अनुदान प्राप्त व 38% निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग की मदद से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। 97% अनुदान प्राप्त विद्यालय, जबकि 72% निजी स्कूल प्रबंध कमेटी के गठन संबंधी नियमों का पालन नहीं करते। 100% अनुदान प्राप्त विद्यालयों में जानबूझकर गलत पोस्ट फिक्सेशन की जाती है और प्रबंध कमेटी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम 67 का नोटिस ही जारी नहीं किया जाता। 99% अनुदान प्राप्त विद्यालयों में व 77% निजी विद्यालयों में ACR व APR के नियमों का पालन नहीं किया जाता। दिल्ली के सभी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कर्मचारियों को GPF की ब्याज का फायदा नहीं दिया जाता, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 10 से 18 लाख रुपए का नुकसान होता है। सभी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रबंध समिति नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के सेक्शनों को मनमाने तरीके से घटाती और बढ़ाती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता का नुकसान होता है। बात दिल्ली प्रांत की करें तो यहाँ कोई भी विद्यालय GIA अनुदान की शर्त पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। इसके अलावा प्रबंध समिति व प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा विभाग को जमा कराई जाने वाली 5% राशि जबरदस्ती कर्मचारियों से कैश या चेक के रूप में जबरन वसूल कर ली जाती है। ऐसे ही कुछ घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले दक्षिण दिल्ली स्थित MBDAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी सामने आए हैं। ये है MBDAV स्कूल। इसकी बिल्डिंग को देखें। ये कोई स्कूल कम और एक शॉपिंग मॉल ज़्यादा नज़र आता है। इसके मेन गेट के दोनों तरफ शानदार दुकानें और शोरूम इस बात की गवाही देते हैं। दशकों पहले इस स्कूल के प्रबंधकों ने पैसों की कमी की वजह से इस स्कूल को दिल्ली सरकार के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन तब शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अफसरानों ने स्कूल प्रबंधकों से मिलीभगत करके यहाँ दुकानें बनवा दी थीं। इसके बाद निदेशालय ने इस स्कूल को वापस फर्जीवाड़ा करने वाले प्रबंधकों को सौंप दिया था।
इस तरह सरकारी अधिकारियों के साथ साथ स्कूल प्रबंधकों को भी बैठे बिठाए प्रतिमाह करोड़ों रुपयों की आय होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि दशकों पहले शुरू हुआ वो सिलसिला आज भी यथावत जारी है। इस स्कूल की मान्यता और इसे मिल रहे सरकारी अनुदान पर भी कई सवाल उठे हैं, जिसका स्कूल प्रबंधन और शिक्षा अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे हैं। गौर करने की बात यह भी है कि MBDAV स्कूल को सालाना 5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह अनुदान स्कूल के ऐसे प्रबंधकों को जारी किया जा रहा है जिन्हें खुद शिक्षा अधिकारी अवैधानिक करार कर चुके हैं। दिलचस्प ये भी है कि प्रबंधकों के अवैधानिक होने की जानकारी दिल्ली सरकार व दिल्ली के शिक्षा निदेशक को भी है। प्रबंधकों और शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत व पैसों की हवस ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि इन सब ने मिलकर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के आदेश और दिल्ली के स्कूली शिक्षा नियमों को ताक पर रखकर MBDAV स्कूल के प्राइमरी विंग को भी खत्म कर दिया। फिर उसके बदले स्कूल के भवन में ही DAV मॉडल स्कूल के नाम से एक नया पब्लिक स्कूल बना दिया। उस समय के शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा अधिकारी का स्पष्ट आदेश था कि एक भवन में 2 विद्यालय नहीं हो सकते। भवन में किसी व्यावसायिक या फिर मुनाफा प्राप्त करने वाली गतिविधि का संचालन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा उन अधिकारियों ने पूर्व के वर्षों से दुकानों के रूप में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को फौरन बंद करने का आदेश भी दिया था, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए DAV मॉडल स्कूल को मान्यता दे दी गई। शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी स्कूल को मान्यता देने के लिए इस कदर व्याकुल थे कि उन्होंने इस स्कूल के 50 फुट लंबे और महज 3 फुट की चौड़ाई वाले गरीनुमा निकास द्वार को भी नज़रअंदाज कर दिया। जाहिर है उन अधिकारियों ने स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। अब आपको MBDAV स्कूल के मेन गेट की तरफ ले चलते हैं। देखिए, इस स्कूल के मेन गेट की ही सिधाई में एक और गेट है। इन दोनों गेटों के बीच महज 31 फुट का फासला है। दरअसल स्कूल का भीतरी मेन गेट ही इसका असली गेट है, जबकि बाहर वाला गेट सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा करके बनाया गया है। भीतरी और बाहरी गेट के बीच की गहराई के अनुपात में ही दोनों तरफ की सरकारी जमीन को कब्जा करके दुकानें खोली गई हैं। दिलचस्प ये भी है कि इन दुकानों को इस स्कूल के ही फर्जी प्रबंधकों ने करोड़ों रुपयों की पगड़ी लेकर बनवाया है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अनधिकृत DAV मॉडल स्कूल के साथ इन दुकानों से भी हर महीने लाखों की आमदनी होती है। स्वयं विशेष शिक्षा निदेशक अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में लिख चुके हैं कि MBDAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का 80% हिस्सा DAV मॉडल स्कूल के कब्जे में है और अनुदान प्राप्त विद्यालय के भवन व अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा था कि एक भवन में 2 विद्यालय चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुदान प्राप्त विद्यालय के छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है और उनके शिक्षा स्तर की भी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। ऐसे में विशेष शिक्षा निदेशक ने DAV मॉडल स्कूल की मान्यता रद्द करने और MBDAV स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में लेने का सुझाव दिया था। यह हास्यास्पद ही है कि DAV मॉडल स्कूल की मान्यता 1997 में ही रद्द हो चुकी है। बावजूद इसके शिक्षा अधिकारी उसे बीते 24 वर्षों से लगातार अनुदान जारी करते आ रहे हैं। इस दौरान इन दोनों स्कूलों की अनियमितताओं का मामला एंटी करप्शन ब्यूरो और CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो तक भी पहुंचा, लेकिन ये दोनों जांच संस्थाएं भी शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट अधिकारियों से इस घोटाले से जुड़े कागजात निकलवा पाने में असमर्थ रही हैं। संभव है कि ऐसा दिल्ली के शिक्षा निदेशक और प्रदेश शिक्षा मंत्री के विशेष आशीर्वाद के कारण संभव हो रहा है। इधर स्कूल के फर्जीवाड़े की जानकारी जब दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची तो उनकी तरफ से भी इस पर संज्ञान लिया गया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों व शिक्षा निदेशक के उदासीन रवैये के आगे उनकी एक भी न चली। अब गौर करते हैं स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर। इतने बड़े भवन में स्कूल के चौकीदार के लिए कक्ष का पिछले 14 वर्षों से न होने का एकमात्र कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्कूल परिसर में देर रात्रि तक मौज मस्ती करना है।
NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरफ से भी शिक्षा निदेशक को 7 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन आज तक चौकीदार को कोई कक्ष नहीं मिल पाया है। ये कहानी दिल्ली के किसी एक नहीं बल्कि लगभग हर अनुदान प्राप्त स्कूल की है, जहां भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों की मदद से स्कूल के भवनों में खुलेआम दुकानें, शोरूम, बैंक और ऑफिस चल रहे हैं। अवकाश दिवसों पर इन स्कूलों के कक्षों को भी किराए पर देकर पैसा कमाया जाता है। पैसों के लिए एक भवन में 2 विद्यालय चलाए जाने के साथ स्पोर्ट्स एकेडमी और ट्यूशन सेंटर जैसी व्यावसायिक गतिविधियां भी धड़ल्ले से चलाई जाती हैं, जिससे शिक्षा अधिकारियों की हर महीने जेब गर्म होती है। अब जरा इस नज़ारे पर गौर करें। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में अर्धावकाश के बाद ऐसे दृश्य तमाम देखे जा सकते हैं। दरअसल अर्धावकाश के दौरान छात्रों को मिड डे मील परोसी जाती है और मिड डे मील के बाद ये बच्चे स्कूलों से रफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ विडंबना ये है कि मिड डे मील को लेकर लगने वाली फर्जी उपस्थिति के आधार पर प्रदेश में साक्षरता दर के फर्जी आंकड़े तय किए जाते हैं। इसके अलावा MBDAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का क्या स्तर है, ये यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जुबानी ही जान लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है पानी नहीं आता, हमको पानी पीने के लिए मंदिर भी जाना पड़ता है। हम कहते स्कूल का साफ़ नहीं है तो फिर मेट्रो में जाना पड़ता है सर से साइन वाइन करवा के। वॉशरूम वगैरह टूटा रहता है से, और मतलब हमें जाना होता है तो मेट्रो का यूज़ करते हैं हम, या फिर बाहर ही जाते कहीं। मैम वॉशरूम के ज़्यादातर गंदा ही रहता है, लेकिन जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादातर मेट्रो में जाना पड़ता है। स्कूलों में राउंड लगता है तो हमारे स्कूल में जब साफ़ सफाई होती है, पानी नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हकीकत देश के किसी दूरदराज के इलाके की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की हालत ऐसी है कि बच्चों को जरूरत पड़ने पर पास के मेट्रो स्टेशन के शौचालय में जाना पड़ता है। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव था ग्रीन पार्क का MBDAV स्कूल। MBDAV स्कूल, ग्रीन पार्क, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर दूर और देश की संसद से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर मौजूद इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी स्कूल परिसर में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम हैं। छात्रों के मुताबिक स्कूल में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और उसे सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए केवल यूरिनल की व्यवस्था है, लेकिन टॉयलेट के लिए उन्हें पास के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। प्रिंसिपल के दावों की पड़ताल के लिए जब ABP न्यूज की टीम स्कूल में दाखिल हुई तो अचानक सफाई अभियान में तेजी आ गई। छात्रों ने दावा किया कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। आइए दिल्ली सरकार के विद्यालयों में शिक्षा के स्तर और परिणामों की वास्तविकता को शिक्षा निदेशक की जुबानी ही समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं करते। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे। हमें CBSE को ही बोला हुआ है, कुछ भी अगर बच्चा लिख देगा तो नंबर मिलेगा। दिल्ली के सरकारी और सरकारी अनुदान के जरिए चल रहे स्कूलों का गड़बड़झाला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों में ऊपर से लेकर आखिरी सिरे तक भ्रष्टाचार की गंध महसूस की जा सकती है। शिक्षा मंत्री व गवर्नर ऑफिस की आपसी खींचतान में अक्सर महत्वपूर्ण फाइलें अधर में लटकी रह जाती हैं, जिसकी एवज में हजारों करोड़ रुपयों का खेल किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने के अभाव में लगातार चलता रहता है।